नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। अगर आप भी चाहते हो कि गर्मियों में आपकी बगिया हरी भरी बनी रहे, फल फूल सब्जियों से भरी रहे, लदी रहे, तो कुछ काम आपको फरवरी शुरू होते ही, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, बसंत आएगा, आपको अपनी बगिया में करने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि दोस्तों फरवरी यानी बसंत सीजन जैसे ही आता है, ठंडक कम होने लगती है, वातावरण में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है और तो और प्रॉपर सनलाइट भी हमारे प्लांट्स को मिलने लगती है, जिससे कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू करते हैं। और हम गार्डनर्स अगर उनकी थोड़ी सी भी मदद कर देते हैं तो दोस्तों प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। सॉरी जो डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपके एरिया में बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन शुरू भी हो रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अधिकतर हमारी ये वीडियोस हिंदी भाषी क्षेत्र में जाते हैं, तो कई बार जो होता है थोड़ा बहुत टाइम का अंतर हो जाता है। तो इसको जानने के लिए आप अपने परमानेंट प्लांट्स को देखिए। परमानेंट प्लांट जैसे आपका हिबिस्कस है, चंपा, चमेली, चांदनी व एडेनियम है, बोगनविलिया है, इन सबको देखिए। इन सब में नई ग्रोथ शुरू हो रही होगी। अगर आपको नई ग्रोथ का फुटाव दिखने लगता है तो इसका मतलब प्लांट अपनी डोरमेंसी से जाग रहे हैं, तब आपको काम करने शुरू कर देने चाहिए। और सपोज अगर नहीं दिखता है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, 10-15 दिन में उनमें भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो कौन कौन से काम है आपके संग हम शेयर करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों ये है, अपना समर के जितने भी प्लांट्स हैं जो है, सबसे पहले इनको आपको प्रॉपर शेप देना है। इनको जो है डोरमेंसी से जगाने के लिए इनकी जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, इन सबको कट कर दीजिए। अब इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लांट को एक प्रॉपर शेप दे दीजिए, जैसा आप चाहते हो ना कि आगे समर में दिखे, लुक आए, एक अच्छा भरा भरा दिखाई दे, तो आप उसको प्रॉपर शेप दे देना, जिससे कि नई ग्रोथ उसी में शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों उसकी प्लांट की जो चारों तरफ की मिट्टी है वो आप उसमें गुड़ाई कर देना। गुड़ाई करने के बाद खाद वगैरह दे सकते हो। तो सबसे पहला काम आप ये करना कि अपने समर प्लांट्स को जगाइएगा। दूसरा काम ये है कि विंटर वाले जो भी प्लांट्स आपके सूख रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उन सबको हटा दीजिए। अब जो है दोबारा से आप सोचोगे कि वो फिर से रिवाइव होंगे, तो दोस्तों होंगे। फरवरी में कई बार प्लांट्स दोबारा से सर्वाइव होने लगते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। बहुत होगा आपका 1 महीना और चल जाएंगे, फिर जहाँ पर तेज गर्मी पड़ने लगेगी वो दोबारा से खराब होने लगेंगे। तो बेटर होगा कि आप जो है उन जो विंटर वाले प्लांट्स हैं उन सबको हटाते चलिए। उन सबको अलग, जितना भी सूखा मटेरियल उनको फेंकिएगा नहीं, उनको एक जगह रखते रहिए, कलेक्ट करते रहिए। दूसरे नंबर का काम इसी से रिलेटेड आता है कि जब आपने सूखे प्लांट्स अपने हटा दिए हैं तो उन सबकी मिट्टी को आप निकाल करके थोड़ा बहुत धूप में दिखाते चलिए। दोस्तों कई बार जो होता है हम लोग के गमलों के अंदर चींटियां जो है अपना घर बना लेती हैं, उसी में अंडे देने लगती हैं। तो जब आप धूप में फैलाओगे तो वो चींटियां अपने अंडे लेकर के भाग जाएंगी और कोई बुरी फंगस वगैरह मिट्टी में होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप उस मिट्टी पर दोबारा से काम कर सको। आप जो है उस मिट्टी को 2-3 दिन धूप में दिखाने के बाद उसको कहीं पर भी बोरी वगैरह में भर करके रख लेना। आप चाहो तो उसका सॉइल मिक्स भी बना सकते हैं। सॉइल मिक्स बनाने के लिए आप खाद वगैरह मिक्स कर दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से अपनी पुरानी मिट्टी को ठीक करते हैं। तो उसमें खाद आद मिला करके कुछ दिन के लिए बोरी में रख दीजिए, और नहीं बहुत दिन रख सकते हैं तो आप जो है हफ्ता भर भी रख दीजिए, फिर उसमें आप नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। चौथा काम दोस्तों ये है कि आपकी जो मिट्टी है जिसमें विंटर प्लांट्स लगा या कोई भी प्लांट्स लगा है, वो लगातार काफ़ी दिन से ठंडक के कारण, लगातार पानी डालने के कारण उसकी जो टॉप सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई है, ऊपर वाला हिस्सा। तो आप जो है उसको गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा ढीला कर दीजिए। साथ में जो भी खरपतवार निकली है उन सबको भी हटा दीजिए, क्योंकि अब प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी तो वो खरपतवार भी अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। आप उन सबको निकाल करके अलग से कंपोस्टिंग में डाल सकते हो। फिफ्थ काम दोस्तों कंपोस्टिंग से रिलेटेड है। ये जो स्प्रिंग सीजन के बाद तक गर्मी में जब तक भीषण गर्मी नहीं पड़ती तब तक दोस्तों कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होती है। तो इस समय आप कंपोस्टिंग का काम जरूर शुरू कर दीजिए, अभी तक अगर आपने नहीं करा है तो। और अगर आप कर रहे हो तब तो आप सब जानते ही हो, मेरे पहले भी कई वीडियोस बने हैं कंपोस्टिंग पर, जिसकी भी प्लेलिस्ट हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो भी देख सकते हो। दोस्तों बहुत आसान है कंपोस्टिंग। मैंने ग्रो बैग में, प्लास्टिक की बकेट में, गमलों में, हर तरीके से कंपोस्टिंग करी है और दोस्तों कंपोस्टिंग हो भी जाती है। और कंपोस्टिंग ऑलवेज गार्डनिंग के लिए फ़ायदेमंद रहती है।
तो आप जो है इस बार कंपोस्टिंग जरूर स्टार्ट करना। टिप नंबर 6 या कहिए काम नंबर 6, आपको ये करना है कि आपके विंटर के जो भी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो सूख रहे हैं या फिर सीड पॉट बना रहे हैं, उनके जो है आप सीड्स कलेक्ट करना शुरू कर देना। बेस्ट टाइम है दोस्तों सीड्स कलेक्ट करने का। उन सीड्स को कलेक्ट करके आप छायादार जगह पर 8-10 दिन के लिए रख दीजिए, वो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर जो है आप न्यूज़पेपर में या किसी कागज़ में किसी में भी लपेट करके उसको फिर सेफली रख लीजिएगा। फिर जो आप उसको सितंबर और अक्टूबर में बो सकते हो, आपको प्लांट मिलेगा। सीड्स कलेक्शन पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, इससे बहुत सारे प्लांट्स का सीड कलेक्शन दिखाया है, तो आप वो काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट काम दोस्तों ये है, आपके जो भी गमले खाली होते जा रहे हैं उनको धूप दिखा दीजिए, उनको सफ़ा कर लीजिए। अगर चाहते हो तो उसमें पेंट वगैरह भी कर लीजिए, थोड़ा वो चमकदार हो जाएंगे। जब नया गार्डनिंग सीजन शुरू होगा तो उसमें फिर से नए ढंग से आप प्लांट्स लगाइएगा। इसके साथ साथ आपका जो भी गार्डन, जहाँ पर भी आप गार्डनिंग करते हो, वहाँ पर भी दीवारों में भी पेंट कर लीजिए। आप अपने गमलों को, अपने स्टैंड्स को भी आप पेंट कर लीजिए, जिससे वो देखने में फिर से खूबसूरत लगने लगेंगे। 8th काम दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और वो काम जो है हम गार्डनर्स का बहुत फेवरेट काम है, वो काम है कटिंग्स लगाने का। भाई इस समय जो है आप कटिंग्स लगाना शुरू कर दीजिए। हमने भी कटिंग्स पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। साथ में जो है आप एयर लेयरिंग से भी ग्रो कर सकते हो प्लांट को, एडीनियम वगैरह में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप पुट्टी गुट्टी बांधना होता है वो भी कर सकते हैं, लेयरिंग करते हैं। जो नींबू है, फलदार प्लांट्स है, उसमें भी करिए। देखिए सफल हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि फरवरी में स्प्रिंग सीजन में दोस्तों बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा ट्राई करोगे। और फेल हो गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेना ट्राई। कटिंग सफल हो गई तो आपको फ्री के प्लांट मिल गए, और नहीं सफल हुई तो समझ लेना आपने प्लांट की प्रूनिंग कर दिया है जा करके फ्री में ही। तो इस तरीके से आप जो है कटिंग्स को ग्रो करिए। और सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कौन कौन से प्लांट्स कटिंग से ग्रो होते हैं, तो दोस्तों मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। आप खुद भी ट्राई करो, आपको पता लगेगा। इसके बाद बंदर आ गया, तो हमने बंदर को दौड़ा लिया है। आपकी गार्डनिंग का एक और ज़रूरी काम है, वो ये है शॉपिंग का। हम लोग को जो है नए प्लांट्स की शॉपिंग करनी है। समर में कौन कौन से प्लांट हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाइए, चाहे सब्जियों वाले लगाइए, ध्यान बराबर हो जाता है, चाहे सब्जियों वाले प्लांट्स लगाइए, कि सबकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी सब पर वीडियो बना रखे हैं, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप जो है उन प्लांट्स को लगा सकते हो। इवन खाद की भी आप शॉपिंग कर सकते हो। आप जो है गोबर खाद खरीद सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं, बोन मिल, नीम की खली, सरसों की खली जैसी बहुत कई चीज़ें हैं जो आपके बजट में आती हैं, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो आप खरीद करके रख सकते हैं और अपनी गार्डनिंग को शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपके संग शेयर करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इस वीडियो की। वो ये है कि आपका कोई भी परमानेंट प्लांट जो एक ही गमले में बहुत लंबे समय से लगा हुआ है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी रोक दिया है उसने, तो ये फरवरी जब से ही स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है वो टाइम बेस्ट होगा कि आप उसकी रिपोर्टिंग कर दो, और अगर ज़रूरत समझते हो तो रूट प्रूनिंग भी कर दीजिए। इस पर भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी आप फरवरी में स्प्रिंग सीज़न में आप उसकी रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग कर दोगे तो ये है कि आगे आने वाले समय पर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी और आपका मन खुश हो जाएगा उसको देख करके। अरे अभी तो एक और ज़रूरी काम बाकी है, वो ये दोस्तों कि आप गर्मियों में जो भी सब्जियां अपनी बगिया में उगाना चाहते हैं उसके बीजों को आप अभी फरवरी में बो दीजिए, बहुत बढ़िया समय से रिज़ल्ट मिल जाएगा। गर्मियों में बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं जिसमें बेल वर्गीय सब्जी ज़्यादा रहती है, जैसे लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, कद्दू है, तरोई है, करेला है, साथ में दोस्तों बैगन, मिर्चा ये सब भी उगाया जाता है, तो इन सभी के बीजों को आप बो सकते हो। इसके अलावा पुदीना वगैरह भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। वही पुदीना जो कि हमारी सब्जी मंडी में मिलता है उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, और वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख करके वो सब्जियों को भी ग्रो कर लीजिए अभी फरवरी में। इसके अलावा बहुत सारे सुंदर सुंदर से समर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिसमें कि परमानेंट और ईजी
ग्रोइंग हमारे पोर्चुलाका और पर्सलेन है, इनको आप कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं अगर आपने पिछले साल सेव करके रख लिया है, और नहीं अगर है तो आप नर्सरी से भी जा कर के ले लीजिए। इसके अलावा भी आप गॉम्फ्रीना है, सनफ्लावर है, कॉस्मस है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स, कोचिया वगैरह भी आप अपने बगिया में उगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत दोस्तों ये सभी प्लांट्स लगते हैं। साथ में अपनी स्प्रिंग गार्डनिंग को एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।